हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट PYQ 2023। ये क्वेश्चन जो है वो नीट प्रीवियस ईयर 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अमीन एज अ प्रोडक्ट नहीं देगी। तो पहली जो रिएक्शन है CH3CN LiAlH4 के साथ सेकेंड स्टेप में H3O प्लस। तो बेसिकली LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये नाइट्राइल ग्रुप को 1 डिग्री अमीन में रिड्यूस करेगा, CN को ये CH2NH2 में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये नाइट्राइल है, एल्काइल नाइट्राइल। तो एल्काइल नाइट्राइल को जब भी हम रिड्यूस करेंगे तो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, 1 डिग्री अमीन में। तो फर्स्ट तो करेगा, सेकंड CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, इसका भी रिडक्शन किया है LiAlH4 के साथ H3O प्लस के प्रेजेंस के बाद में हाइड्रोलिसिस क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट जो है ये है एल्काइल आइसोनाइट्राइल। एल्काइल आइसोनाइट्राइल जो है इसको जब रिड्यूस करेंगे तो ये जो रिड्यूस होगा ये होगा CH3NH3 में। तो बेसिकली ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है। तो एल्काइल आइसोनाइट्राइल को रिड्यूस करने पर हमें 2 डिग्री अमीन मिलता है। तीसरी रिएक्शन जो है वो है CH3CONH2। यहाँ पर सेम रिएजेंट यूज़ किया गया है LiAlH4 और H3O प्लस। ये है अमाइड, एसिडामाइड्स। और एसिड अमाइड को जब रिड्यूस करते हैं तो ये भी हमारा 1 डिग्री में रिड्यूस हो जाते हैं। ये 1 डिग्री अमीन है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है एसिड अमाइड को ही रिएक्ट कराया गया है Br2 और KOH के प्रेजेंस में। तो बेसिकली जो फोर्थ रिएक्शन है वो है हमारी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जिससे कि अमीन तो बनेगा और वो भी 1 डिग्री अमीन बनेगा और एक कम कार्बन का अमीन बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएक्शन, ये चारों ही रिएक्शन NCERT से पूछी गई हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों ही जो ACD जो प्रोडक्ट है ये भी हमारा 1 डिग्री अमीन है, ये हमारा 1 डिग्री अमीन है, ये भी हमारा 1 डिग्री अमीन है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा, और ये जो B हमारा प्रोडक्ट है ये 2 डिग्री अमीन है, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था किस रिएक्शन में हमें प्राइमरी अमीन एज अ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, और इसको 3 स्टेप से पास कराया हुआ है और फिर एक प्रोडक्ट बना है। पहले में Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr कराया है, सेकेंड स्टेप में Mg के साथ रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और थर्ड में हाइड्रेशन किया है।
तो 3 स्टेप पे ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को पास कराया और हमारा प्रोडक्ट बना है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो ये प्रोडक्ट बना है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूँ तो हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस आयन होगा, ठीक है। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हो गया। इसकी रिएक्शन Cu2Br2 के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो बेसिकली ये गटरमैन रिएक्शन है। तो गटरमैन रिएक्शन में हमारा जो बनता है वो एराइल ब्रोमाइड बनेगा यहाँ पर। तो N2 नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। फिर इसकी Mg के साथ ही रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो MgBr बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा MgBr। तो ये हमारा MgBr बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर इसका हाइड्रेशन क्या है? तो हमने जैसा पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वो वाटर सेंसिटिव होते हैं। तो तुरंत ये यहाँ से MgBrOH निकल जाएगा और H यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन बनेगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो बेंजीन। स्टार्टिंग जो हमारा सबस्ट्रेट था वो था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजीन इज़ द प्रोडक्ट जो कि इस रिएक्शन से बनेगा। ये ये क्वेश्चन भी जो है वो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन HCN के साथ कराया है तो साइनोहाइड्रिन बनेगा और फिर इस साइनोहाइड्रिन को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया है। तो हमें बताना है कि जो हमारा C प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ठीक है। COH ग्रुप बनेगा, एल्कीन के साथ CHO या एल्कीन के साथ COH या सिंपली OH ग्रुप जुड़ेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो सबस्ट्रेट A को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जैसे ही हम इसके HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने से हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा साइनोहाइड्रिन। तो हमारा बन गया है साइनोहाइड्रिन एज अ प्रोडक्ट। और जब हम इस साइनोहाइड्रिन को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो सबसे पहले स्टेप पे ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन करेगा। और एलिमिनेशन करेगा तो ये कार्बन जो है ये अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ी है तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गई। तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा और जो है हमारा एल्कीन यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। बट जो कि हम H2SO4 के साथ करा रहे हैं तो H2SO4 क्या करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करेगा, नाइट्राइल ग्रुप को, साइनाइड ग्रुप को क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा इसका। और जब ये इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेगा तो हमें जो जब भी हम नाइट्राइल ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो नाइट्राइल ग्रुप होता है वो COH ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर CN ग्रुप जो है वो हमारा COH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन जो कि नीट PYQ में 2023 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। तो हमें एक सबस्ट्रेट दे रखा है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ किया है तो हमारा P प्रोडक्ट बना है। तो हमें इसमें से जो प्रोडक्ट है वो बताना है। ए ऑप्शन हमारा दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बी हमें दे रखा है CH3 CH CH3 CH Br CH3। सी ऑप्शन दे रखा है CH3 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 CH2 Br। और डी ऑप्शन दे रखा है हमें CH3 CBr CH3 CH2 CH3। तो बेसिकली ये क्वेश्चन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से है। तो इस रिएक्शन को मैं अगर ध्यान से देखूं, CH3 CH CH3 CH OH CH3 HBr जो कि एक एसिड होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से Br माइनस लीव करेगा और हमारा जो कंपाउंड जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। CH3 CH CH3 CH H CH OH2 प्लस CH3। हमारा यहाँ पर वाटर बन गया है जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जैसे ही ये वाटर ग्रुप OH2 प्लस लीव करेगा, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये रीअरेंजमेंट का केस है क्योंकि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने पर हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन। और टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो हमारा यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बना है। अब यहाँ से जो Br माइनस होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। CH3 CBr CH3 CH2 CH3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर इसका नाम करें IUPAC नेम करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन में अगर हम अपना ऑप्शन ढूंढे तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।